हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए, आज का जो वीडियो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कक्षा 7वीं का अध्याय 3 के एमसीक्यूज। जी हां, एमसीक्यूज इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि ये आपकी एग्जाम में पास कराने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज है जो हमने इंपॉर्टेंट आपके लिए लिए हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखा है 5, 25, 15, 2, 10, 8 दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इसके अंदर आपको खुद ही दिख रहा होगा सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 25। तो हमारी इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, हमारा आंसर क्या हो गया इसमें, 25। ठीक है ना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पे आंसर क्या हो गया हमारा, 25। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। एक स्कूल में 5 अध्यापकों की आयु इस प्रकार दी गई है ना, आयु इस प्रकार दी गई है। यहां पे 30, 27, 25, 26, 32, इनमें से सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है। तो सबसे छोटी उम्र कितनी है इसमें सबसे छोटी उम्र मुझे दिख रही है 25। ठीक है, सबसे छोटी उम्र कितनी है, 25। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 25। यहां पे यह आंसर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। कक्षा में 5 छात्रों के वजन इस प्रकार हैं, इनका माध्य निकालना है। ठीक है ना, 5 छात्रों का वजन है जिनका माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, चलिए माध्य निकालने के लिए छात्रों के वजनों का योग बटा कुल छात्र, ठीक है। तो छात्रों के वजनों का योग और कुल छात्र, तो छात्रों के वजन कितने हैं, 20, 25, 34, 21, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 20, 25, 34, 35 और 21, और यहां पे हो गया 5। चलिए अब करते हैं हम क्या, अब करते हैं हम इन सब का प्लस। तो ये है 20, 25, 34, 35 और 21। चलिए अब इन सबको करते हैं प्लस। तो प्लस करने पे क्या आएगा, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 1, देखिए 5 और 5 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 की 5 हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 9 10 11 12 13। एक बार फिर से प्लस करिए, देखिए 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 135। ठीक है, यहां आ गया 135 बटा 5। चलिए अब 135 को 5 से भाग दे दीजिए, तो ये है 135, और जब हम इसको 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, कितना आ गया, 27। तो क्या हमारा आंसर ठीक है, चलिए बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर हमने क्या करा, माध्य निकाला। तो जो बच्चों की मतलब छात्रों की जो हाइट का जो माध्य आया वो कितना आया, 27। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई संख्याओं का माध्यिका बताओ। देखिए माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका ऐसे निकालते हैं, सबसे पहले हम जो भी हमारा नंबर रहता है उसको पहले अरेंज कर लेते हैं, मतलब व्यवस्थित कर लेते हैं। तो हमको यहां पे नंबर दिख रहा है जैसे 1 2 3, फिर 4, फिर 5, है ना, और उसके बाद 5 के बाद यहां पे 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए इसका पेयर इससे बनाओ, इसका पेयर इससे बनाओ, इसका पेयर इससे बनाओ, इसका पेयर इससे बनाओ। माध्यिका कितनी आ गई, 5। माध्यिका कितनी आ गई, 5। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। मतलब इसमें आप ये भी देख सकते हो, यहां पर देखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप लोगों के पास इधर 4 नंबर है और इधर भी 4 नंबर है, बीच का नंबर जो हो गया वो हमारा माध्यिका हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमने जो अपनी
जो हमारी बुक के अंदर जितने सारे क्वेश्चंस थे उन्हीं क्वेश्चनों में से लेकर हमने अपने एमसीक्यूज तैयार किए, ताकि आप लोग का जो मतलब चैप्टर में हमारी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी बने और एग्जाम में भी आपके इसी के अंदर से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ है देखते हैं। एक स्कूल के 5 अध्यापकों की आयु इस प्रकार है, इनमें से सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक कौन से हैं। अब आपको देखिए इनमें से सबसे बड़ी उम्र कौन सी है, 30 है, 37 है, 25 है, 26 और 32 है। तो सबसे बड़ी उम्र यहां पर दिख रही है 37 उम्र वाले अध्यापक सबसे बड़े हैं। तो ये तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ये बड़ा छोटा इसलिए भी ले रहा हूं ताकि जब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब इसमें से बड़े और छोटे मतलब जब इसका हम लोग क्वेश्चन आता है कि इसका आप लोग परिसर निकालिए, तो वहां पे बड़े और छोटे को दोनों को माइनस करना पड़ता है। इसलिए यहां पर यह देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने एक इंपॉर्टेंट पार्ट समझा इस क्वेश्चन को भी। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्य निकालना है, तो चलिए यहां पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है माध्य, दी गई संख्या का माध्य। तो चलिए यहां पे 6 + 8 + 5 + 7 + 9 + 13, तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए क्या करेंगे, प्लस कर लो, 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 14, ठीक है ना, 14 और 5 19, 20 21 22 23 24 25 26, 26 और 9 27 28 29 30 31 32 33 34 35, तो 35 और 13 कितना हो जाएगा, 35 और 13, तो 5 और 3 8 और 4 48, तो 48/6, तो 6 8 48, इन सब का माध्य कितना निकल गया, 8। ये मेरा राइट आंसर। देखा, केवल प्लस करने से और अगर हमें माध्य निकालने का तरीका पता है तो हम आराम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं है, माध्य निकालना, माध्यक निकालना, बहुलक निकालना, और उसके बाद अगर हमें कोई दंड आलेख दिया देता है तो उसको देखकर उसके आंसर करना, इस चैप्टर के अंदर यही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक बार एक पासे को फेंक दिया जाता है, ठीक है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की संभावना क्या होती है। सबसे पहले हम जानते हैं ये हमारा पासा होता है, पासा तो सबको पता होगा ना, ये पासा होता है। अब पासे के अंदर यहां पर जो पासा होता है उसके अंदर यहां पर अगर मैं बात करूं तो कुछ नंबर होते हैं, जैसे 1 हो गया, यहां पर 2 हो गया, है ना, यहां पर 3, यहां पे 4, और नीचे ऐसे कुछ नंबर रहते हैं। तो जो पासा होता है उस पासे में जो नंबर रहते हैं ना, वो क्या रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर होते हैं। अब इस 6 नंबर में से अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है ये मैं आपको बताता हूं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसके ज्यादा से ज्यादा 2 गुणनखंड हो, मतलब जिसके ज्यादा से ज्यादा 2 गुणनखंड हो। ध्यान रखना, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, एक तो 2 जो होता है वो एक अपने पहाड़े में भी आता है ना, 2 एक के पहाड़े में आता है और एक खुद के पहाड़े में आता है, ठीक है। उसके बाद जो 3 है वो एक के पहाड़े में आता है और एक खुद के पहाड़े में आता है, ठीक है। और जो 5 है ये भी एक के पहाड़े में आता है और एक खुद के पहाड़े में आता है। मतलब अभाज्य संख्या 1 से लेके 6 में 3 है, ठीक है। तो हमारा जो क्या कहता है हमारा फॉर्मूला के कुल बासे के अंदर कुल होती है संख्या 6, 1 से लेके 6, और उसके अंदर अभाज्य संख्या होती है कौन कौन सी, उनके अंदर अभाज्य संख्या होती है हमारी 2 3 और 5, तो कुल कितनी संख्या हो गई 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर कितना आ गया 1/2, तो ये मेरा आंसर आ गया 1/2। तो यहां पर इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। मान के चलिए कि भाई इसमें से हमारे विषम नंबर कितने होते हैं, हमारे सम नंबर कितने होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन इनमें से पूछे जा सकते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी में से, मतलब हमारी प्रायिकता में से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 25 15 3 10 8 दी गई संख्या का माध्य या औसत निकालिए। देखिए माध्य या औसत एक ही बात होती है, तो माध्य कैसे निकालते हैं, चलिए। तो 5 25 15 3 10 और 8, ठीक है। और यहां पे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब जब इनको प्लस करेंगे तो 25 और 5 हो गए 30,
30 और 15 कितने हो गए 45, 45 और 10 55, 55 और 3 कितने हो गए 56, 56, 57, 58 और 58 और 8 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, तो ये हो गया 66। तो 66/6 ये हो गया 11, जो कि मेरा ये हो गया आंसर। तो यहां हमने माध्य निकाला और माध्य निकालने का जो पूरा प्रोसेस था ये भी मैंने आपको बताया। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माध्य निकालना, जो कि हमको उसकी तरीका आना चाहिए। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में 20, 40, 60, 5, 25 रन बनाए। खिलाड़ी ने कितने माध्य रन बनाए? देखिए इसके अंदर भी हमें माध्य निकालना है, लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा। यहां पे लिखेंगे माध्य और माध्य लिखेंगे खिलाड़ियों के कुल रन, खिलाड़ियों का कुल रन, खिलाड़ियों के कुल रनों का योग या खिलाड़ियों के रनों का योग, रनों का योग, ठीक है, खिलाड़ियों के रनों का योग। और दूसरा क्या हो जाएगा, कुल पारियां, कुल पारियां। चलिए तो यहां पर कितने हो जाएंगे 20, 40, 60, 5, 25, 7, 43, 33 और 17, ठीक है। और खिलाड़ी कितने हैं 10। तो एक बार गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई 20, 40, 60, 0 रह गया था तो 0 चलो यहाँ कर दो प्लस, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको आती है प्लस करने की बारी। देखो 4 और 2 6, 6 और 6 12, ये तो हो गए 120, ठीक है। उसके बाद 25 और 5 ये हो गए 30, ठीक है। 43 और 7 ये हो गए 50, ठीक है। और 33 और 17, 33 और 17, तो 33 और 17 भी हो जाएंगे आपके। यहां देखिए 33 और 17 को अगर मैं प्लस करता हूं तो यहां आ जाएगा 7 और 3 10 की 0 हासिल का 1, तो 3 और 1 4 और 1 5, तो ये भी 50 हो गए, ठीक है। तो यहां आसान है प्लस करना, आप जोड़े बना लो कि सबसे ज्यादा नियरेस्ट 10 कहां बन रहा है, तो ये हो जाएगा 0, 5 और 5 10, 10 और 3 13 है ना, 13 और 2 15, 15 की 5 हासिल का 1, यह आ गया आपका 250, 250 और ये 10। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25, जो कि ये रहा, ठीक है ना। हमने क्या करा, दो दो जहां जहां बन रहा था वहां मैंने उसको प्लस किया यहां, और उसके बाद उसको लिख लिया, यहां पर मेरा आंसर आ गया। मतलब क्या आ गया कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में इतने रन बनाए, खिलाड़ी ने माध्य कितने रन बनाए, तो ये हो गया 25, जो मेरा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या दिया हुआ है, 6 12 14 16 12 18 16 14 12 का बहुलक निकालिए। देखिए बहुलक निकालना आसान होता है, पर ध्यान से करना पड़ता है। करना क्या है, देखिए यहां पर सबसे पहले क्या है, मुझे बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को इसको करना पड़ेगा अरेंज। देखिए यहां है आपका सबसे पहले 2, ठीक है, 2 के बाद है 16, 16 के बाद 14 जो है, आप 2 को थोड़ा सा इधर लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या है 14, ठीक है, 14 के बाद फिर 16 है, 16 के बाद फिर 14 है, फिर 12 है, 18 इधर आएगा, 18 के बाद फिर 16 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 12 है, यहां पे 14, फिर 14, फिर 12 और फिर 2 है, ये है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहां पे 14 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4। और 16 कितनी बार है, 1 2 3 4। अब यहां पर
यहां पर थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा मेरे से हो सकता है कि आगे पीछे करने में गलती हो गई हो। एक बार दोबारा से देखते हैं। तो देखिए यहां पर 16 था, यहां पर 2 है, ठीक है, यहां पर 2, उसके बाद 14, 14 यहां आएगा, है ना, उसके बाद 16, 16 यहां आएगा, उसके बाद 14 यहां आ जाएगा, उसके बाद 12, 12 को इधर लिख लो, 12 का थोड़ा और इधर लिख लो, यहां और लिख लो 12, यहां 2, यहां 12, ठीक है ना, 12 हो गया। उसके बाद 18, 18 को यहां लिख लो, 18 के बाद 16 है, 16 यहां लिख लो, फिर 14 है, 14 को यहां लिख लो, फिर 16 है उसको यहां लिख लो, और जो 12 है उसको यहां लिख लो। अब आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पे 14 जो है ना वो 1, 2 और 3 बार 14 है, 3 बार 14 है, जो 3 बार 14, लेकिन 16 यहां पर कितनी बार है आपको क्लियर दिख रहा है, 1, 2, 2, 3, 4, तो यहां पे 4, तो हमारा बहुलक कितना हो गया 16। मैंने बोला ना ध्यान से करो, गलती मत करो, चेक करो, बार बार चेक करो कि हमसे कहीं गलती तो नहीं हो रही है। अगर गलती हो रही है तो आप उसको वहीं सुधार लो, ताकि हम लोग अपनी चीजों को वहीं की वहीं ठीक भी कर लें। क्योंकि एक बार अगर आंसर गलत चला गया ना वहां पर, तो आपकी नजरों में तो ये रहेगा यार मैंने तो सही किया था, लेकिन वहां जब चेक होता है ना तब पता पड़ता है कि वो कितना सही था कितना गलत था। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर भी हमें बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, 2, 2, 2, फिर दिया है 3, 3, फिर दिया है 4, फिर दिया है 5, 5 और 5, फिर दिया है 6, 6 और 8। देखिए अब आपको यहां पर बहुलक कितने दिख रहे हैं, 2 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, ठीक है। यहां पे 2 बहुलक है, 2 और 5, तो यहां पे का और खा, मतलब मेरा आंसर है का और खा दोनों, ठीक है, क्योंकि का और खा, का ऑप्शन 2 है, खा ऑप्शन 5 है, तो का और खा दोनों यहां पर मेरे बहुलक क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे। आया समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 5 पेरियों में माध्य रन बनाना है, मतलब वो ये 50, 20, 16 रन बनाए, खिलाड़ी ने कितने माध्य रन बनाए। तो माध्य रन क्या हो जाएंगे इसके, खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों का योग, मतलब 50, 20, 0, 6, 14 कितने हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया। 50 और 20 70, 70, 70 और 14, तो 70 और 14 और 6, तो 6 और 4 10 की 0 हासिल का 1, तो ये हो जाएगा 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9। तो चलिए करते हैं सॉल्व 90 को, तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18, ये मेरा आंसर है। माध्य कितना निकल गया इसका, 18, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है पर वो इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, बहुलक ज्ञात कीजिए, वही बहुलक निकालना है। अब इसमें बहुलक क्या हो जाएगा, जैसे 1 है, 1 के बाद 2 कितने हैं, 1, 2, 3, 1 कितने हैं, 1 यहां पर देखा जाए तो 1 है हमारे, 1 और 2 और 3, तो 1, 2 और 3 है ना, 2 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3 और 4। उसके बाद 3 कितने हैं, 1, 2, 3, तो 3 है, 1, 2, 3, और 4 कितने हैं, 4 तो 1 ही है, तो बहुलक हमारा 2 हो जाएगा। इसमें इजीली समझ में आ रहा है क्योंकि 2 की संख्या ज्यादा है, 1, 2, 3, 4, 4 2 है हमारे, 4 का ज्यादा है, तो यहाँ पर बहुलक हो गया। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते क्या दिया है अगला क्वेश्चन। स्कूल के 5 अध्यापकों की आयु हमारे सामने दी हुई है, अध्यापकों की आयु का माध्य निकालना है। अब अध्यापकों की आयु का माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माध्य, और यहां लिखेंगे 30, 37, 25, 26 और 32। अब कितने अध्यापक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5 हैं, ठीक है। अब इनको करते हैं प्लस, तो प्लस करने पे कितना आएगा, चलिए 30, 37, 25, 26 और 32। चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर देगा 5 और 2 7,
7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 की 0 हासिल का 2, ठीक है ना। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 150। तो 150 और 5, तो 5 दिया 15, तो इसका माध्य कितना आ जाएगा 30। यहां पे माध्य कितना आ गया 30। तो यहां हमारे 14 क्वेश्चन एमसीक्यूज के वो खत्म हो जाते हैं। आगे आते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जो अभी हमें सॉल्व करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए क्या करना है, यहां पर हमें दिया है बहुलक, तो बहुलक कैसे निकालेंगे, देखिए 1 2 3 4। सबसे पहले आपको छोटी संख्या क्या दिख रही है, इसमें छोटी संख्या 1 दिख रही है, तो 1 यहां पर 1 ही है। 1 के बाद 12 है, तो 12 कितने हैं, 1 2 2 12 है, तो 1 और 2 12 है। 12 के बाद मुझे दिख रहा है क्या, 12 के बाद मुझे दिख रहा है 14। 14 कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 और 5, 14 हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5। उसके बाद यहां पर 14 के बाद 16 है, 16 के बाद 18 है, और 18 के बाद 20 है। तो सबसे ज्यादा क्या है 14, तो हमारा माध्य कितना आ गया, इसमें बहुलक कितना आ गया हमारा 14 आ गया। तो यहां पर हमारे जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि हमारे 15 क्वेश्चन जो है वहां पर कंप्लीट हो गए। चलिए आगे आते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप ये क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है, माध्यिका निकालना है। माध्यिका आप लोग बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखें माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो चलिए हमारा नया क्वेश्चन है, कक्षा में 9 छात्र के वजन में, मतलब किलोग्राम में 31 33 40 32 35 है ना, फिर 32 फिर 43 और 41 और 37 एक डेटा की माध्यिका बताएं। तो सबसे पहले हमें माध्यिका निकालना है, तो हमने अभी इतने क्वेश्चनों में माध्यिका निकाली है। माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग लिखेंगे, जैसे 31 के बाद दिया हुआ है 31 के बाद यहां पर एक काम करिए, पहले तो ये क्वेश्चन है आप इसको ऐसा उतार लीजिए, 31 33 40 32 35 32 43 43 41 और 37, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग छोटे से बड़े क्रम में जमा लेते हैं। तो सबसे पहले 31 के बाद है फिर 32, ये हमारा 2 बार है, 32 32 फिर 33 के बाद आएगा 35 के बाद आएगा 37 के बाद आएगा 40 के बाद आएगा 41 के बाद आएगा 43, है ना। अब देखते हैं, फिर से एक बार गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए अब मुझे माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग सबसे अच्छा तरीका ये जो मैंने आपको बताया था, जोड़े बना लो। जैसे इसका हमने पेयर इसके साथ बनाया, इसका पेयर हमने इसके साथ बनाया, इसका पेयर हमने इसके साथ बनाया, और इसका पेयर इसके साथ बनाया। तो हमारी माध्यिका कितनी आ गई, हमारी माध्यिका 35 आ गई। तो कितना आसान है, देखा ना कि माध्यिका निकालना बहुत ईजी है। तो हमारी माध्यिका कितनी आ गई, इसमें यहां पर हमारी माध्यिका आ गई 35। तो यह हमारा आंसर हो गया 35। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या है, ध्यान से करना, अच्छे से करना, और आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं हो पाए। अगर आपकी गलती हो जाएगी तो आपकी माध्यिका ठीक नहीं निकलेगी। एक माध्यिका निकालने का और तरीका यह भी था कि हमारे यहां देख लो 1 2 3 4, यहां पे 4 नंबर है, तो क्या उसके बाद भी 4 नंबर है, तो यहां पर इधर 4 है इधर 4 है, बीच में हमारी माध्यिका है। तो यहां से ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारी माध्यिका निकल गई। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर दिया है कि यहां पर हमें कुछ संख्याएं दी गई संख्या को माध्यक ज्ञात कीजिए, है ना। माध्यक माध्यिका एक ही चीज होती है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमको वही निकालना था, माध्यिका, और इसके अंदर भी माध्यक निकालना है। तो माध्यक और माध्यिका निकालना वही एक ही बात है। अब इसको निकालेंगे कैसे, चलिए ये है 10, ये है 20, ये है 30 40 के बाद फिर 60 50 फिर 60 फिर 80, ठीक है। यहां पर देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड,
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए वही निकालना है, हमें माध्यक निकालना है। तो वही कैसे करेंगे भाई, देखिए यहां पर कितनी संख्या है, यहां पर इसके पास इसके साथ 3 संख्या है और इसके बाद भी यहां पर 3 संख्या है। तो यहां पर क्या निकल के आया, 40 हमारा माध्यक निकल के आया। तो ये हमारा माध्यक हो गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बस बढ़िया है, क्योंकि हमारे चैप्टर में इसके अलावा ज्यादातर कुछ नहीं पूछा गया है। तो इसी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन हमारे इसी से रिलेटेड है। आगे कुछ आलेख के क्वेश्चन भी है, उनको भी हम लोग करेंगे और आलेख को देखकर हम लोग किस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, वो चीज भी हम यहां पर देखेंगे। तो यहां पर हमारे माध्यक के क्वेश्चन है। आगे आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक बड़े बॉक्स में 5 छोटे बॉक्स हैं, है ना, जिसमें से प्रत्येक पर संख्या 1 से 5 अंकित है। संख्या 3 निकालने की संभावना क्या होगी। देखिए सबसे पहले देखिए, हमको ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अगर अच्छे से समझ में आएगा तो हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर भी पाएंगे। क्या दिया हुआ है, एक बड़े बॉक्स में 5 छोटे बॉक्स हैं। एक बड़ा बॉक्स है, ये एक बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर 5 छोटे बॉक्स हैं, ये छोटे बॉक्स हैं। ठीक है, कितने छोटे बॉक्स हैं, 5। तो ये 1 2 3 4 5 छोटे बॉक्स हैं, जिनमें प्रत्येक पर संख्या 1 से लेकर 5 अंकित है। तो संख्या 3 निकालने की संभावना क्या होगी। तो चलिए यहां पर संख्या 3 निकालने की हमको संभावना निकालना है। तो हमारे कुल बॉक्स कितने हैं, 5। ठीक है, कुल बॉक्स है 5। अब 5 में से संख्या 3 निकालूंगा, मतलब एक ही निकालूंगा। तो मेरी जो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। तो यहां पर मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1/5। प्रायिकता कभी भी निकाली जाती है, तो ध्यान रखना, प्रायिकता निकाली जाती है काहे से, जब भी हमारा जितने भी बॉक्स, मतलब कितना बड़ा है, कितनी संख्या है टोटल, 5 संख्या है। अब 5 में से 1 निकालूंगा तो उसकी एक प्रायिकता होगी ना। अगर मुझसे बोला गया था कि भाई 2 संख्या निकालो, तो यहां पर प्रायिकता मेरी कितनी हो जाती, 2 हो जाती, 2/5 हो जाती। लेकिन यहां पर एक संख्या निकालना है, इसलिए मेरा 1/5 यहां पर आंसर आया। तो देखा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस चलिए आगे आते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर हमें माध्यक निकालना है। वही माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारी जो संख्या दी हुई है उसको सबसे पहले हमें छोटे से बड़े रूप में ले जाना पड़ेगा। देखिए यहां पर सबसे पहले 12 दिख रहा है आपको, तो सबसे छोटा यहां पर 12 है। 12 कितनी बार है, 1 2, तो यहां पे लिख लेंगे 12 2 बार। 13 कितनी बार है, 1 2, तो 13 लिख लिया मैंने, 1 और 2 बार 13 लिख लिया। 14 कितनी बार है, 2 बार, तो 14 लिख लिया मैंने 2 बार। ठीक है, 14 के बाद डायरेक्ट कितना है, 16, 16 एक ही बार है, 16 लिख लिया। फिर उसके बाद 19, 19 कितनी बार है, एक ही बार है। अब एक बार हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं, तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक संख्या और रह गई है, कौन सी रह गई है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 13 13 1 और 2 बार था, 14 3 बार था हमारे पास। ठीक है ना, 14 3 बार था, तो यहां पर हो जाएगा 14, फिर उसके बाद 16 और फिर 19। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे मैं कैलकुलेट करता हूं, जैसे मैं आपको बार बार एक बार चेक करके बताता हूं कि भाई यहां पर कितनी संख्या हो रही है, आप भी बिल्कुल वैसा बार बार चेक करा करिए। ऐसा नहीं है कि एक बार आपका हो गया बस उसके बाद आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। चेक किया करिए कि भाई हम कितने भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए माध्य का निकालना है, तो यहां पर इसका जोड़ा हम बनाएंगे 19 से, इसका जोड़ा बनाएंगे हम 16 से, इसका जोड़ा बनाएंगे हम 14 से, और इसका बनाएंगे हम 14 से। तो क्या बच गया, 14। हमारा माध्यक क्या निकल के आ गया, हमारा माध्यक आ गया 14। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 14। तो ये हमारा आंसर हो गया और हमारा पूरे से हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको करने का तरीका क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दिया है वही माध्यक फिर से निकालना है। माध्यक निकालने के लिए आप लोग पता ही है कि माध्यक निकालने के लिए करना क्या होता है। हमें संख्या दी हुई है, यहां दी हुई है सबसे पहले सबसे छोटा आपको इसके अंदर से क्या दिख रहा है, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 4 के बाद 5 भी है। ठीक है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7, फिर 8, फिर 9, फिर 13। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब इसमें देखता हूं, तो 3 यहां से छोड़े, 3 यहां से छोड़े, माध्यक क्या निकल गया, 7। तो ये हमारा माध्यक निकल के आ गया। मैंने दोनों तरीके से आपको माध्यक निकालना बताया है, तो यहां पे हमारा माध्यक आ जाता है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारा अगला क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन, अब यहां पर आपको कुछ ग्राफ दिख रहा है, कुछ एक दंड आलेख दिख रहा है। अब इस दंड आलेख में से देखकर यहां पर मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। जैसे यहां दिया है किस विद्यार्थी ने ज्यादा अंक प्राप्त किए, तो चलिए निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर आपको दिखा है किस विद्यार्थी ने ज्यादा अंक प्राप्त किए, तो देखो आपको सबसे ऊपर ग्राफ किसका दिख रहा है, 600 का, तो कौन सा, अपाला, मतलब एक विद्यार्थी जिसका नाम है, तो किसने प्राप्त किए, यहां पर आपको दिख रहा है जिसने 600 अंक प्राप्त किए, तो यहां पर लिख लिया अपाला ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए, तो यहां पर हमने उसका आंसर लिख दिया, काय में से देखकर, हमारे ग्राफ पे से देखकर, है ना, बहुत इजी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जाते हैं इसी के ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किस विद्यार्थी ने 400 अंक प्राप्त किए। देखिए 400 अंक किसके विद्यार्थी के, यहां से मैं देखूंगा तो 400 विमला ने, तो यहां पर मैं आंसर क्या लगाऊंगा, भाई विमला ने कितने अंक प्राप्त किए, 400 अंक प्राप्त किए, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस आप लोगों को एक बार अच्छे से देखना है और एनालाइज करना है, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। और डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बस आपको आंसर देना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है किस विद्यार्थी के पास अंक सबसे कम है। देखिए यहां पर आपको सबसे कम ग्राफ किसका दिख रहा है, सबसे कम आपको 100 का दिख रहा है, तो यहां पर सबसे कम अंक वाली कौन है, मीना, तो यहां पर मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, मीना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बस आपको ग्राफ, आगे के क्वेश्चन भी और भी बन सकते हैं इससे, बस आपको करना क्या है, ढंग से देखना है और अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ है हमारा अगला क्वेश्चन, दिया है सबसे ज्यादा अंक और सबसे कम अंक, मतलब अंक में क्या अंतर है, तो सबसे ज्यादा अंक कौन सा है, 600, ठीक है, और सबसे कम अंक कौन से है, 100, कितने का अंतर है, 500 का, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 500, तो ये हमारा आंसर हो गया, जो कि बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं वो अंतिम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको भी जल्द से जल्द खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा सरोज और विमला के अंकों का अनुपात। देखिए सरोज के अंक कितने थे, यहां पर सरोज के जो अंक थे, सरोज के अंक थे मेरे 200, ठीक है, और विमला के अंक कितने थे, विमला के अंक थे 400, ठीक है। तो 0 से 0 क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1:2 कितना हो जाएगा, 1:2, जो कि मेरे आंसर में भी है। तो यहां हमारा एमसीक्यूज होता है खत्म, और हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप इसके एक हमारे कंप्लीट चैप्टर जो हमने बनाए हैं वो भी आप देखिएगा, इसका एक 1 शॉट रिवीजन भी देखिएगा, और आज ये एमसीक्यूज है इसको भी हमने कंप्लीट किया। तो बस आप लोग 3rd चैप्टर जल्द से जल्द अपना कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर अपने एग्जाम में भी आप लोग बहुत आगे बढ़ जाओ। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। बने कहां रहना है आपको, आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।